परिवार है, धन अच्छा है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन अच्छा है, पोस्ट पोजीशन अच्छी है, सब कुछ हर किसी के पास है। कम ज़्यादा होगा लेकिन है, लेकिन खुद ही खुद के पास नहीं। सब कुछ है लेकिन खुद के पास नहीं है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी हर कोई खाली है। चेक करो अपने आप, सब कुछ है अपने पास, फिर भी खालीपन महसूस होता है। अच्छा पुरुषार्थ भी चल रहा है, ज्ञान में भी अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, अमृत वेला भी अच्छी हो रही है, रोज की मुरली भी कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल हो रहे हैं, सारे दिन भर में सोमानों की याद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खालीपन है। क्यों? क्योंकि खुद को संपूर्ण रीति पाया नहीं है। जब खुद को संपूर्ण रीति आप पाएंगे, खालीपन भर जाएगा। इसलिए अपने आप को पाइए। ज्ञान का, राजयोग का पहला पाठ ही है खुद को पाना। अगर खुद को नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया, बल्कि सब कुछ खोया। इसलिए खुद को पाना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बाबा भी हमेशा कहते हैं मुरली में कि परमात्मा को पाना, मुझे पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेहनत है स्वयं को पाने की, खुद को पाने की। जो आत्मा खुद को पा लेती है उसे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। हर बात मतलब बिना मेहनत की आवश्यकता नहीं रहती जीवन में, मेहनत खत्म हो जाती है। आज बहुत सी आत्माएं दुखी है, सब कुछ कर रहे लेकिन सुख नहीं है जीवन, सुख की उपलब्धि नहीं हो रही। परिवार में किसी न किसी प्रकार का दुख है, शारीरिक व्याधि है, मानसिक तनाव है, पारिवारिक या फिर कहेंगे धन का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं पाया। खुद को पाकर अगर ये सब रहे, इसे कभी होगा नहीं। खुद को पाने के बाद सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सफलता का छोटा सा सूत्र है, खुद को पा लीजिए। आज आप नोटिस कीजिए अपने आप को, सारे दिन में कितने समय के लिए आप आपके साथ होते हैं। बाबा के साथ भी नहीं हम कह रहे, आप आपके साथ कितने समय के लिए होते हो सारे दिन में? मुश्किल से 4 घंटा। बहुत अच्छा, अब बहुत बढ़िया बात थी कि 4 घंटा, लेकिन बहुत सी आत्माएं मुश्किल से 10 मिनट अपने पास अपने साथ होती होंगी, मुश्किल से 10 मिनट, क्योंकि सारा दिन दूसरों को देखने में चला जाता है, खुद को नहीं देख पाते। कभी खुद से बात कीजिए। बाबा हमेशा कहते हैं विचार सागर मंथन कीजिए, खुद से बात कीजिए। जब खुद से बात करना सीखेंगे तो दूसरों से बात करने के तरीके अपने आप आपके पास आ जाएंगे। जब तक हम खुद से बात नहीं करते तब तक औरों के साथ बात करना नहीं सीख सकते। जो व्यवहार आप खुद के साथ नहीं करते, वो व्यवहार अगर आप दूसरों के साथ कर रहे हैं तो वो व्यवहार नहीं, वो आपका दिखावा है। अगर खुद से ही आप प्यार नहीं कर रहे हैं तो दूसरों से कैसे प्यार कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। इसलिए खुद को समय दीजिए। बहुत लंबे समय से हम दूसरों को देखते आए, हर बार दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों को देखने से दूसरों का पार्ट नहीं बदल सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं बदल सकता। आप कितना भी चाहो कि ये आत्मा इस प्रकार से पार्ट प्ले करे, ऐसे अच्छे बर्ताव करे, इनके अंदर जो है ये कमियां निकल जाए, नहीं निकलेगी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। बस आप अपने आप को देखो। आप जब अपने आप को देखना शुरू करेंगे संपूर्ण रीति, फिर आप जिस किसी को भी देखेंगे वो अपने आप बदल जाएगा। आपकी एक दृष्टि से जब आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तब अपने आप को देखते हुए आप किसी को भी देखेंगे वो अपने आप बदल जाएगा। बदलाने की आवश्यकता नहीं। और
छोटी सी बात हम सभी को कहना चाहेंगे, जीवन में कभी भी किसी को भी बदलने का प्रयास नहीं कीजिए, कभी भी नहीं कीजिए। बस अपने आप को बदल लीजिए, सारा विश्व बदल जाए अपने आप। आज क्या हो रहा है, कोई भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता, हर कोई दूसरे को बदलना चाहता है। इनकी वजह से मेरी ऐसी जीवन है, परिवार की वजह से, दोस्तों की वजह से, किसी और की वजह से, युगल की वजह से, बच्चों की वजह से। लेकिन वास्तविक रूप से उनकी वजह से हमारी ये जीवन नहीं है, बल्कि हमारी वजह से उनकी ये जीवन है। हमारी वजह से वो दुखी है, उनकी वजह से हम दुखी नहीं है। इसलिए अगर हम सुखी होते हैं तो परिवार अपने आप सुखी हो जाता है। अपने आप पर ध्यान रखिए, ज़्यादा ध्यान हमारा दूसरों पर ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। जीवन का सारा समय दूसरों को देखने में ही चला जाता है, दूसरों को। इसलिए अनुभूति नहीं होती हमको कि हम जी रहे या नहीं जी रहे, क्योंकि खुद को नहीं देख रहे। अब हर एक सेकेंड का आनंद उठाएं, हर एक सेकेंड का। जैसे आनंद उठाते जाएंगे आपकी जीवन आनंद से भर जाएगी, फिर किसी और की आवश्यकता नहीं आपको जीवन में। आज क्या हो रहा है, दूसरे बदल नहीं रहे, इसलिए हम अधिकार लगा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जीवन में हर किसी को गाइड कीजिए, जीवन में हर किसी को गाइड कीजिए। बच्चों को कीजिए, पति पत्नी को कीजिए, युगल को, और किसी को कीजिए, परिवार को कीजिए, गाइड कीजिए। लेकिन कभी किसी का गाइड नहीं बनिए। गाइड एक ही है, ऊपर बैठा है। जब हम गाइड बनते हैं तो गड़बड़ क्या होते हैं, हम अधिकार चलाते हैं कि मैं कहता हूँ ऐसे ही करना पड़ेगा। गाइड करना मानो करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है, बस हमने छोड़ दिया ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो लाइफ ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर गाइड बन जाते हैं, मानो हम टीचर बन जाते हैं, जब हम टीचर बन जाते हैं तो दूसरों के ऊपर, निमित्त बाबा ने जिनको बनाया है वो बात अलग है, लेकिन दूसरों के ऊपर फिर हम शक्ति बिठाते हैं कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर शक्ति करना, कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। सबसे बड़ी मतलब पाप की बात है कि खुद के ऊपर और दूसरों के ऊपर शक्ति करना किसी भी बात के लिए। हम बस किसी को एडवाइस कर सकते हैं, मतलब हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे कीजिए, ऐसे ही कीजिए, ये नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को देखिए, जैसे आप अपने आप से रहते हैं वैसे दुनिया से रहेंगे। चेक कीजिए, 1, 2, 3 दिन समय निकालिए, समय निकाल के ऐसे समझ लीजिए आपकी भट्टी है 3 दिन की। 3 दिन बस आप आपके बारे में ही सोचो, किसी के बारे में भी नहीं सोचो, बस आपके बारे में कि मैं आत्मा कैसे, क्योंकि ज्ञान आपको दिया है बाबा ने, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे उठाए या ना उठाए वो उनकी मर्जी। 3 दिन के लिए आप अपने आप को चेक कीजिए, इस ज्ञान में मैं आत्मा कहाँ तक फिट होती हूँ, कहाँ तक बैठती हूँ। कहना यही है कि ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, देने वाला भी बहुत ऊंचा है। दुनिया में इस प्रकार का ज्ञान कोई नहीं है जो हमारे यहाँ दिया जाता है। लेकिन आप देखिए, इस ज्ञान को हम ठीक से नहीं उठा पाए, इसलिए इतना सर्वश्रेष्ठ सभी वेदों शास्त्रों का सार होते हुए भी हम दुखी हैं। सच बोले, आज दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव में कौन चल रहा है, बताइए आप। सच बोले, बीकेस को जितना तनाव है ना उतना किसी को नहीं है। सच है, बहुत तनाव में चल रहे हैं। जो ज्ञान ठीक से नहीं समझ पाए, नहीं उठा पाए, बहुत तनाव में चल रहे बीकेस। ऐसे माहौल हो चुका है कि करे तो क्या करें। ज्ञान इतना अच्छा है, परम श्रेष्ठ है, हम कहेंगे बस उठा लीजिए ठीक तरीके से। तनाव मुक्ति वाला ज्ञान है। आज हम तनाव मुक्ति के बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं।
लेकिन प्रोग्राम करने के लिए जितना तनाव खड़ा होता है उतनी तनाव मुक्ति नहीं हो पाती। प्रोग्राम अरेंज करने के लिए जितना तनाव क्रिएट होता है उतनी मुक्ति प्रोग्राम के बाद भी नहीं मिलती आत्माओं को, वह ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझा। इसलिए आज आध्यात्मिकता में दो टर्म आए हैं, एक है स्पिरिचुअल डिप्रेशन और पॉजिटिव स्ट्रेस, अच्छा बनने का तनाव और आध्यात्मिकता का तनाव। जो आध्यात्मिकता तनाव देती है वो आध्यात्मिकता नहीं है, या तो वो आध्यात्मिकता सही है, उठाने वाले ने ठीक नहीं उठाया, या फिर वो आध्यात्मिकता गलत है, उठाने वाला सही है। यह आध्यात्मिकता तो परम श्रेष्ठ है, बाबा का ज्ञान, बस उठाने में हम कहीं कम पड़ रहे हैं। अगर अच्छे से उठाते हैं तो पूरा जीवन सुखी हो जाता है, पूरा जीवन। इसलिए पहला पार्ट अपने आप को देखना, दुनिया की चिंता छोड़ दीजिए। दुनिया के बारे में हम जितना सोचेंगे उतना हम तनाव में जाएंगे, और खुद के बारे में जितना सोचेंगे उतना दुनिया को तनाव से मुक्ति में लेकर जाएंगे। अपने आप दुनिया तनाव से मुक्ति में चली जाएगी। बस अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में, किसी के बारे में भी नहीं सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं। आप सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं। जब आपका ध्यान आप पर आ जाएगा तो आपके ऊपर बाप का ध्यान आ जाएगा। इसलिए हम छोटी सी बात बहुत बार कहते हैं, जो अपने आप के पास है, जो अपने आप के पास है उसके पास बाप है, और जिसके पास बाप है, मतलब अगर आप अपने पास हैं तो बाप आपके पास है, और जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ अपने आप है। इसलिए अपने आप के पास आ जाइए जितना भी हो सके, फिर देखिए जीवन कैसे बदलती है। फिर आपके पास 0.1% भी इस ज्ञान को मतलब कमी देखने की ताकत नहीं होगी। एक भी ऐसा स्टेटमेंट आपके पास नहीं होगा जिससे आप ये सिद्ध कर सको कि ये ज्ञान कमजोर है, अगर आप आपके पास आ जाते हैं, वरना पूरी आत्मिक स्थिति। आपने कभी इतने साल से हम सभी ज्ञान में चल रहे हैं, छोटा सा सवाल है, परिवार का डिस्कशन है, कोई हम डिबेट नहीं कर रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, अंदर की बातें नहीं निकलेंगी। इसलिए छोटा सा सवाल, आप में से किसी ने ये अनुभव किया कि सारे दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया है? चेक कीजिए अपने आप को। इतनी आध्यात्मिकता की यात्रा में जब से आपका कोर्स हुआ है उस दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई एक दिन भी है आपके जीवन का जिस दिन सिर्फ 3 घंटे के लिए आपने आत्मिक स्थिति में रहकर हर कर्म किया हो? नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं? करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, कंप्लीट। ज्ञान का सार ही है आत्मिक स्थिति, और कुछ नहीं। बाबा ने, आप देखिए, अव्यक्त मूल्यों में बहुत बार साकार में भी कहा है कि आत्मिक स्थिति के बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा लगता है हमें, अच्छा लगना परिवर्तन नहीं है। अनुभव होना उस स्थिति में आकर परिवर्तन है। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़े समय पहले गर्मी थी, बारिश आ गई तो ठंडक आ गई। वैसे ही योग में अगर आप बैठे हो तो अंदर ठंडक महसूस होने चाहिए। अगर ठंडक महसूस नहीं हो रही और 2 घंटा 3 घंटा हम योग में बैठे हैं तो हमने बस टाइम काटा है और कुछ नहीं किया, टाइम निकाला है। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं कीजिए जीवन में। आप आनंद उठाने के लिए हर बात कीजिए। 5 मिनट का भी योग हो लेकिन आपका हो, आपको खुशी देने वाला हो। उससे दीदी जी को कितनी खुशी मिलेगी, आप कितने घंटे बैठे, उससे कोई फायदा नहीं। चलो दीदी जी को तो अच्छा लगा कि सभी 1 घंटा 2 घंटा बैठे, लेकिन आपको क्या फायदा होगा उसका? फायदा कुछ नहीं। वायुमंडल अच्छा है, कम से कम उस समय में आपके मन में गलत थॉट तो नहीं चले, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल है, अच्छी बात है।
लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ अपने अंदर। इसलिए परिवर्तन की ओर, परिवर्तन की दिशा में चले, अपने आप को आप में लाइए जितना हो सके। जब भी आप क्लास सुनने बैठते हैं तो अनुभव कीजिए सारे जीवन के, ब्राह्मण जीवन के इतने समय में कितनी मुरलियों को आपने आत्मिक स्थिति से सुना है। चेक कीजिए। आज भी हम कहते हैं, ये मतलब किसी को कम दिखाने के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं। सबको अगर आगे बढ़ना है कैसे भी करके, अगर किसी को ठेस लगती है तो सॉरी बोलते हैं। आज ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसने पूरी मुरली, कम से कम इतने जीवन में, ब्राह्मण जीवन के इतने समय में एक भी मुरली पूरी आत्मिक स्थिति में सुनी हो, एक भी नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? चेक करना चाहिए। आप अनुभव करके देखिए, अगर मुरली का एक एक शब्द आप आत्मा समझ के सुनते हैं तो पूरी मुरली अंदर उतर जाती है और इतनी ताकत मिलती है। जैसे आप 5 बार 8 बार मुरली पढ़ेंगे, उसकी ताकत एक मुरली में आएगी। आत्मिक स्थिति में अगर पूरी मुरली सुनते हैं, अनुभव करके देखिए क्या होता है। हर कर्म आप कीजिए। अगर आपका कर्म आप नहीं करते तो आपका कर्म कोई और करता है। आप नहीं करते तो आपका कर्म कोई और करता है। इसलिए आपके हर कर्मों के साक्षीदार आप रहना चाहिए। आप साक्षी होकर आपका हर कर्म कीजिए। किसी शब्द को सुन भी रहे तो आप सुनिए, आप आते, बोल भी रहे तो आप बोल रहे। इसलिए आपके हर शब्द के ऊपर आपका ध्यान है कि आपके मुख से कौन सा शब्द निकल रहा है। आप देख रहे हो शब्दों को निकलते समय। हम बहुत बार बोलते जाते हैं लेकिन क्या होता है कि शब्दों में एक ऊर्जा है। अब जब बात करते हैं किसी से तो शब्दों में एक ऊर्जा है। शब्द तो वहां तक चले जाते हैं लेकिन शब्दों के बदले एक ऊर्जा पहुंच जाती है उस आत्मा के लिए। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं कि सामने वाली व्यक्ति कुछ और बोलना चाहती थी लेकिन उनके मुख पर कुछ और बातें थी, मन में कुछ और था, मुख पर कुछ और था। कैसे पकड़ लिया? मुख से जो बोल रहे हैं उसमें वो एनर्जी नहीं है। मतलब आपके हर एक शब्द से आप दुनिया को, हर आत्मा को एनर्जी दे रहे हैं। आपको केयर करना पड़ेगा हर संकल्प के लिए। कभी आप नोटिस कीजिए, एक दिन 1 घंटा निकाल के बस शांति में बैठकर कुछ नहीं कीजिए, बस चेक कीजिए कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आपके विचारों की क्वालिटी क्या है। चेक करना चाहिए। ये पूरी पढ़ाई है। हमारा भाव बहुत शुद्ध है। भाव का फल तो बाबा दे देता है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं होती तो आगे नहीं बढ़ पाए। ये पढ़ाई है पूरी। भाव बहुत शुद्ध है, बाबा के लिए बहुत प्यार है। हमने बोला कि परिवार में दुख चल रहा है, बाबा इसे निकाल दो, तो दुख तो निकल जाएगा। आपके भाव से वो दुख निकल गया, लेकिन आपके अंदर अंदरूनी बदलाव नहीं हो पाए। बदलाव के लिए पढ़ाई में उतरना पड़ेगा। आपके भाव का फल आपको मिलता जाएगा। शरीर ठीक होना है, हो जाएगा। बाबा के साथ प्रेम है, स्नेह है, रिटर्न मिलेगा। बाबा भी हमेशा कहते हैं ना, जितना स्नेह उतना सही हो, मिलता ही रहता है। तो आप चेक कीजिए सारे दिन में कि आपका भाव किस क्वालिटी का है, आत्मिक स्थिति या बॉडी कॉन्शियसनेस। हर बात में जहाँ आत्मिक स्थिति है वहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सब कुछ होता जाता है, अपने आप होता जाता है। मेहनत से छूट जाते हैं। परिवार में कितने भी दुख हों, आपके शरीर में, जैसे बाबा ने आज ही मुरली में कहा कि ब्राह्मण बनकर भी इतने सारे व्याधियाँ चल रही है, प्रॉब्लम चल रही शारीरिक, ये सारी भोगनाएं तो भोगनी पड़ती है, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने के बाद उनका एहसास नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कैंसर है ही नहीं है शरीर के अंदर, क्योंकि उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस जी छोड़ दीजिए, मम्मा को भी बीमारी थी लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ। आत्मिक स्थिति में रहने के बाद
आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये आपको फीलिंग में नहीं उतरता, आपकी फीलिंग में नहीं आता। एक प्रयोग करके देखिए, बताते हैं आपको। जब कभी आपके शरीर में पेन हो रहा हो, दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, कहाँ भी, स्वयं को आत्मा देख के, आत्मा समझ के अनुभव कीजिए कि आपका शरीर अलग है और आप आत्मा अलग हो। ठीक है, कहीं अगर दर्द हो रहा है आपके शरीर में तो आप शरीर अलग हो और आत्मा अलग हो। फिर वो दर्द कहाँ हो रहा है? आपके शरीर में। आत्मा को महसूस हो रहा है लेकिन हो रहा है शरीर में। फिर वो दर्द अलग है और शरीर अलग है। यहाँ तीन बातें आती हैं, दर्द, शरीर और आत्मा। दर्द और शरीर से आप अलग हो। फिर क्या करना है आपको? बस आत्मा समझ के आप बिंदी उस दर्द को देख रहे हो जहाँ दर्द हो रहा है। सपोज यहाँ दर्द हो रहा है आपके, तो आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, आप बिंदी देख रहे हो। थोड़े समय में क्या होगा? वो दर्द बढ़ता जाएगा। अब अनुभव करके देखिए, वो दर्द और बढ़ता जाएगा। देखना रोकना नहीं है। जैसे हम दृष्टि देते हैं ना, वैसे उस ऑर्गन को वहाँ पर हम दृष्टि दे रहे हैं। बस अब आत्मा समझ के दृष्टि दीजिए। थोड़े समय में दर्द बढ़ता जाएगा, बढ़ने दीजिए। थोड़े समय में वो इकट्ठा हो जाएगा। अब देखते रहिए, आत्मा समझ, थोड़े समय में गायब हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। शरीर में जो भी होता है उसके लिए आप ट्राई करके देखिए क्या होता है। ये बहुत सी बातें अगर हम हमारे जीवन में धारण करते हैं, आत्मिक स्थिति वाली जितनी बातें हैं पूरी सफलता देने वाली है। आत्मिक स्थिति वाली, चलो लास्ट क्लास में तो बहुत सी विधियां हमने सीखी। शारीरिक है तो क्या करना है, मानसिक है तो क्या करना है, धन का प्रॉब्लम है तो क्या करना है। आज थोड़ा अलग ले लेते हैं, चलो वही वाला लेकिन थोड़ा अलग। अब कभी अनुभव करके देखिए, अगर आपके शरीर में आंखों के अंदर बीमारी है, आंखों के अंदर, तो आप आत्मा, आप आपकी आंखों को देख रहे हो। बस देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है। आप आत्मा आपके आंखों को देख रहे हो। देखिए कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है। आपके किसी और बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो जब समय मिले आप आत्मा, उस आत्मिक स्थिति भी बढ़ रही है और शारीरिक बीमारियां भी निकल रही है। मतलब आप आत्मा समझ के उसको बस देख रहे हैं। देखने से बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। देखने से आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप आत्मा समझ के देखिए, तो सॉल्यूशन आपके पास हो। आत्मा समझ के। प्रॉब्लम तभी रहता है जब आप शरीर समझ के उसको देखते हो। जैसे ही आत्मा समझ के उसको देखते हो, प्रॉब्लम हट जाता है। जब तक आप शरीर समझकर आपके शरीर को देख रहे हो, तब तक आपको शरीर के दुख मिलेंगे। जब तक आप शरीर समझ के मन को देख रहे हो, तब तक आपको आपका मन परेशान करेगा।